9 सितंबर को काठमांडू में जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद जो अराजकता हुई उसमें काठमांडू का हिल्टन होटल भी निशाना बना। इस वक्त हम हिल्टन होटल के ठीक बाहर खड़े हैं। पहले आपको सड़कों की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से पूरी सड़क पर आपको कांच जो है वो बिखरे हुए देंगे। ये सभी कांच जो है वो हिल्टन होटल के हैं। अब आपको इस हिल्टन होटल जिसे 5 स्टार होटल बताया जाता है, इस होटल की तस्वीरें देखिए। देखिए किस तरह से इस पूरे होटल को जलाकर खाक कर दिया है। अभी भी आपको यहाँ से धुआं जो है वो निकलता हुआ दिखाई देगा। आज भी इस 9 सितंबर घटना है। आज 4 दिन बाद भी जो है देखिए आप यहाँ पे स्मोक्स जो है वो भी अभी वहां से निकल रहे हैं। आपको तस्वीर एक बार ऊपर दिखाते हैं, शायद आपको कैमरे के नजर दिखा पाए कि देखिए किस तरीके से अभी भी स्मोक जो है इस खिड़की से निकल रहा है। तो अभी भी सुलग रहा है ये हिल्टन होटल। पूरा जो पोर्शन है होटल का वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हर फ्लोर पे आपको दिखाई देगा। अगर आप देखें तो हर फ्लोर पर तबाही के निशान आपको दिखाई देंगे। पूरे होटल को तहस नहस कर दिया गया है। सब कुछ जलाकर खाक कर दिया गया। ये पूरा जो होटल है काठमांडू का एक प्रसिद्ध होटल था। इसे 5 स्टार होटल कहा जाता है और ये हिल्टन ग्रुप का होटल है। इस होटल में किस तरह से आगजनी हुई है, किस तरीके से इसे शिकार बनाया गया है, एक बार आपको दिखा रहे हैं। फिर आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं इस होटल के और दिखाते हैं किस तरीके से जो एंट्री गेट है उसको जो वेंडलाइज किया गया, उसको वहां तोड़ फोड़ की गई। और बाकी जो पूरा एक बार तस्वीर देखिए, ये इसका जो अगला हिस्सा है एक बार दिखाते हैं आपको तस्वीरें। देखिए ये जो है फ्रंट तस्वीरें हैं आपकी। ये देखिए अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। होटल के अंदर जो एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट के अंदर देखिए जहां से होटल के अंदर दाखिल होता है, रिसेप्शन होता है। ये सब कुछ दिखाते हैं आपको कैसे तस्वीरों के जरिए कैसे तहस नहस हुआ है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से 9 सितंबर को काठमांडू में प्रदर्शन हुआ, शाम को प्रदर्शन उग्र हुआ, हिंसक हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ, तमाम जो बड़ी बिल्डिंगें जो इमारतें थी काठमांडू की पहचान हुआ करती थी, उनको पहचानों को मिटाने की कोशिश भी आप कह सकते ऐसे हुआ और सब कुछ जलाकर खाक कर दिया गया। तमाम चाहे वो सरकारी बिल्डिंगें हो, हमने देखा किस तरीके से तमाम सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया गया। उसके अलावा जो प्राइवेट बिल्डिंग्स है, खासतौर पर जो बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, जो यहाँ की पहचान हुआ करती थी, ये हिल्टन होटल जो है यहाँ की पहचान है और इसे भी जो है तहस नहस कर दिया गया। आप नेपाल से हो? ओके, तो देखिए किस तरह से आप इधर यहीं से है। ये देखिए किस तरीके से पूरा जो होटल है उसको किस तरह से जलाया गया है, किस तरीके से। तो तमाम तस्वीरें आपको ये दिख रही हैं कि जो 5 स्टार होटल है काठमांडू का हिल्टन होटल, उससे भी पूरी तरीके से जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने इसे आग के हवाले किया, उससे पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस तरीके से 9 सितंबर को काठमांडू में जो है आगजनी घटनाएं हुई। क्या पसंद सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, काठमांडू, नेपाल। जिस आलीशान होटल को आग के हवाले करके खंडर बना दिया गया है वो नेपाल के लिए कितना खास था वो अब आपको बताता हूं। ये होटल 3157 वर्ग मीटर एरिया में बना हुआ था। 19 फ्लोर का यह होटल, 64 मीटर इसकी ऊंचाई और 172 कमरे थे। आप ये समझिए कि जो बड़े बड़े लोग काठमांडू पहुंचते थे उनकी पहली पसंद में से एक ये होटल था। और ये काठमांडू की शान इसलिए भी बढ़ाता था क्योंकि वहां पर 5 स्टार होटल्स जो हैं उनमें से ये सबसे बेस्ट होटल था। और इसीलिए जब ये होटल को पूरी तरीके से खंडर में तब्दील कर दिया गया, जला दिया गया, तो उसके बाद अब पूछ रहे हैं लोग कि भाई अपने ही देश के संसाधनों को जलाकर आपको क्या मिला। काठमांडू का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल, ये 5 अरब भारतीय रुपए होटल बनाने में लगे हुए थे और पिछले साल ही जुलाई में बनकर यह होटल तैयार हुआ। होटल में आधुनिक सुविधाओं का पूरा इंतजाम था। जैसा कि आप कहीं जाते होंगे, देखते होंगे 5 स्टार होटल्स जिस तरीके के होते हैं वैसा ही था ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि शान ये होटल वहां का हो गया था, बन गया था। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता था। ये लग्जरियस होटल था, 5 स्टार होटल, और इंटरनेशनल टूरिज्म के नक्शे पर मजबूत पहचान इसकी है। नेपाल के शंकर ग्रुप ने इसे बनवाया था। आलीशान होटल इसे माना जाता है। इस ग्रुप के जो होटल्स हैं उसके बारे में आप जानते भी होंगे। काठमांडू का ये सबसे बड़ा सुपरमार्केट था, लेकिन इस वक्त इसके हालात दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें कैसे जो है
प्रोटेस्ट के दौरान इसे भी आग के हवाले किया गया था और पूरी की पूरी बिल्डिंग ये जलकर खाक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये काठमांडू का सबसे बड़ा शॉपिंग मार्ट था और इस मार्ट में हर चीज मिलती थी, लेकिन अब ये जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। ये हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा सुपरमार्केट था जो इस वक्त जो है पूरी तरह से खाक हो नहीं, चुका है। ऐसा बात नहीं है। ऐसा सुपरमार्केट भाटपट्टी का 26 सुपरमार्केट है नेपाल अधिराज्य में, ओके। लेकिन मेरा इस जगह में जी। महाराजगंज के ऊपर में सबसे बड़ा यही है। ओके, हाँ। क्या मिलता था यहाँ पे? सब कुछ मिलता था। योर सेटिस्फैक्शन इज योर मोटो। ओके। एवरीथिंग यू कैन गेट इट। ओके, तो आपका गैस से लेके सोना से लेके आपको कुछ जो चीज चाहिए वही मिलता था इधर। तो ये कैसे इसकी हालत ऐसे होगी? देखिए रिवोल्यूशन में कैसा कैसा फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या हुआ, दूसरा रिवोल्यूशन में क्या हुआ, वो तो आप लोग को पता ही है। जी। तो वैसे ही रिवोल्यूशन हो गया, खत्म हो गया। ओके, तो ये कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन था ये, जिसकी वजह से ये इसकी हालत हुई है। आपको एक बार तस्वीरें दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो जलकर खाक हो गई है। आप उस वक्त यहाँ थे, मौजूद थे जब ये कुछ हो रहा था? नहीं, वो 7 बजे चले गए थे, 8 बजे हो गया ना भाई साहब। ओके। तो ये कह रहे हैं कि ये 7 बजे तक यहाँ पे थे, उसके बाद ये कुछ सब कुछ यहाँ पे हुआ। तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका मानना है कि ये जो है यहाँ का सबसे बड़ा सुपरमार्केट था और यहाँ भी जो है इसे भी आग के हवाले किया गया। क्या बस सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, काठमांडू। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें ये यूक्रेन की तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर नेपाल की है और देश का किसी से कोई युद्ध नहीं चल रहा, अंतर युद्ध चल रहा है और उसकी निशानी आपके सामने है। जेंजी क्रांति की आग में ना होटल बचा, ना शॉपिंग मॉल, तो कार शोरूम्स कैसे बच जाते? युवाओं के आंदोलन की इस ज्वाला ने कार शोरूम को भी जला दिया। एक रिपोर्ट दी। प्रोटेस्टर्स ने किस तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया है उसका भी एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ये देखिए काठमांडू शहर के अंदर जो है ये गाड़ियों का एक बड़ा शोरूम है, सबसे बड़ा शोरूम आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं आपको तस्वीरें किस तरह से ये जो शोरूम है, यहाँ पे ENZ, यहाँ पे जेंग लिखा हुआ है। ये शोरूम जो है किस तरीके से CG मोटर्स करके है, ये ऊपर आपको दिखाया एक बार। तो ये देखिए कैसे पूरा तहस नहस कर दिया है, इसको आग के हवाले कर दिया गया है और करीब दर्जनों कारें जो है इसके अंदर आपको दिखाई देंगी जो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। ये देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो जलकर खाक हुई हैं। ये देखिए आपको अगर काउंटिंग करके दिखाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करीब 18 से 20 गाड़ियां ऐसी हैं। ऊपर भी कुछ गाड़ियां हैं जो तहस नहस हुई है, तो 20 से 25 गाड़ियां हैं जो पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। आपको दिखाएं किस तरीके से ये पूरा जो कांच का शोरूम था, शोरूम के आगे जो पूरा ग्लासेस लगा था, इसको कैसे तोड़ा गया है और ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, इसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इस शोरूम में दिखाई देगा। जिस तरीके से जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी बिल्डिंग को तोड़ा ही गया, लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, जो मॉल्स थे, जो होटल्स थे, जो बैंक्स थे और जो शोरूम थे, उनको भी तोड़ा गया है। देखिए पूरी तरह से गाड़ियों को तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ पे सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ये बड़ा सा 3 स्टोरी बिल्डिंग है ये, और ये पूरी बिल्डिंग खाक हो चुकी है। जो तमाम नई कारें इस शोरूम के अंदर थी वो सभी कारें भी जलकर खाक हो चुकी हैं। तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे उपद्रव, एक तरह से अराजकता जो है वो हुआ इस प्रोटेस्ट के जरिए, इस प्रोटेस्ट के दौरान, और उसका नुकसान जो है सिर्फ जो सरकारी संपत्ति नहीं है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी हैं, जो प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी इसका खामियाजा उठाना पड़ा। उनकी संपत्तियां भी जो है वो नष्ट हुई हैं, उसको शिकार बनाया गया है और ये काठमांडू शहर के अंदर हुआ है। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, काठमांडू, नेपाल। होटल्स, शोरूम, शॉपिंग मॉल, ये सब तो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, बिजनेसमैन इन्हें चलाते हैं, लेकिन आंदोलन था ओली सरकार के खिलाफ, तो फिर ये इमारतें प्रदर्शनकारियों के निशाने पर क्यों आई? बड़ा देखिए तस्वीरें किस तरीके से आपको हर तरफ ये जो है कांच जो है बिखरा पड़ा है, ये बिल्डिंग को तोड़ा गया है। देखिए किस तरह से अंदर की तस्वीरें कितनी भयावह है। ये बड़ी बिल्डिंग पूरी काली हो चुकी है,
जलकर खाक हो चुका, आप कह सकते हैं। जिस तरह आप जहां भी देखेंगे, एक बार अपने कैमरा पर्सन कहें कि वो तस्वीरें आपको दिखा पाए शायद, ये बिल्कुल काली हो गई है पूरी दीवारें यहाँ की, आग के से जलाई है। जो झूमर आप देखिए किस तरह से लगे हुए थे, ये सब कुछ किस तरह से तहस नहस किया गया है प्रोटेस्टर्स के जरिए। ये बताने के लिए काफी है कि कल किस तरह की स्थिति इस बिल्डिंग में थी। जब हम कल यहाँ पहुंचे थे शाम को, तब हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स यहाँ पे थे। वो लगातार तोड़फोड़ कर रहे थे, वो लगातार जो है यहाँ प्रॉपर्टीज थी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें आग के हवाले कर रहे थे। ये कमरे अगर हम आपको लेके आए बिल्डिंग के अंदर, तो आपको दिखा पाए हम कि देखिए कैसे जो यहाँ के कमरे हैं वो सब कुछ जल चुके हैं, तहस नहस हो चुका है, सब कुछ एक तरह से बर्बाद हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं यहाँ पे। और बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं। हमने कल यहाँ जो देखा था वो बहुत डरावना था, और आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं, शांति यहाँ पे है, लेकिन अभी भी तपिश जो है महसूस की जा सकती है। जो हीट है बिल्डिंग्स में, जो आग के हवाले किया गया था, वो अभी भी है। और ये देखिए एक ऐसी तस्वीर जो शायद मतलब आप कह सकती हो कि पूरी पार्लियामेंट जो है ये एक तरह से जलाकर खाक कर दी गई। एक बार कैमरा पर्सन कहें कि वो अंदर आके दिखा पाए। देव, अगर आप अंदर आ जाए थोड़ा सा अंदर, ये देखिए ये मेन हॉल है जहां अभी भी आग जो है वो सुलग रही है। ये देखिए अभी भी आग जो है यहाँ पे सुलग रही है, पूरी बिल्डिंग में अभी भी आग है। नीचे आपको दिखाएं तस्वीरें, देखिए आग जो है सुलग रही है आगे यहाँ पे। आप अंदर न जाए। ये देखिए किस तरीके से ये देखिए पूरी जो ये पूरा पार्लियामेंट का जो हॉल था, मेन पार्लियामेंट, ये पूरी तरह से जल रहा है। और आग अभी भी, अगर हम मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से कि आग अभी भी अंदर जो है वो जल रही है। और ये इस वक्त की स्थिति है, इस पार्लियामेंट भवन के अंदर की स्थिति है, ये बहुत ही डरावनी है। और कल हमने देखा किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स थे, हालांकि आज अपडेट ये है कि सड़कों पर प्रोटेस्टर्स नहीं है। कहा जा रहा कि बातचीत का एक दौर शुरू होगा। राष्ट्रपति और जो सेना प्रमुख हैं वो बातचीत करेंगे, और जेएनजी को जो लीड करने वाले लोग हैं, जो उनके ग्रुप्स के लोग हैं, उनसे बात की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उन्हें समझाया जाए कि कैसे जो है अभी भी चीजें जो है वो कंट्रोल में आएंगी, कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होगा, ये फर्दर स्टेप होगा। लेकिन पहली जरूरत यही है कि सब कुछ को एक तरह से स्टेबलाइज किया जाए। जो तोड़फोड़, जो वेंडलाइजेशन है यहाँ पर, उस पर काबू पाया जाए, तो वो कोशिशें जरूर होंगी। उसकी कोई तैयारी जो है यहाँ पे चल रही है। तमाम जो ग्रुप्स के लीडर्स हैं वो बातचीत करके इस पर इस बवाल पर, इस तोड़फोड़ पर, इस प्रोटेस्ट पर, और एक तरह से कहें उपद्रव पर, अराजकता पर काबू पाना चाहते हैं। एक बार आपको लेके चलते हैं, दूसरे की तरफ दिखाते हैं, जो कि बड़ी बिल्डिंग है इस संसद भवन की, और इस पूरे बिल्डिंग में हर तरफ आग है, हर तरफ अभी भी धुएं निकल रहे हैं, अभी भी आग जो है जल रही है। और कंडीशन इस तरीके की है कि आप इस पूरे बिल्डिंग को तहस नहस किया गया है प्रोटेस्टर के द्वारा। ये इकलौती बिल्डिंग नहीं है, इसके अलावा जो इनका सिंह दरबार है वहां तोड़फोड़ हुई है, राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ हुई है, उसको भी आग के हवाले किया गया है। तमाम जो लीडर्स थे अलग अलग पार्टीज के, उनके घरों को तोड़फोड़ किया गया है, वहां पे आग लगाई गई है। ये देखिए किस तरीके से तमाम जो कॉरिडोर्स हैं उनको जलाया गया है। एक बार अपने कैमरा पर्सन कहें कि वो अंदर आके दिखा पाए कि कैसे यहाँ पे अभी भी जो है आग की लपटें उठ रही हैं अलग अलग हिस्सों में, और अभी भी हम यहाँ महसूस कर पा रहे हैं कि गर्मी है, मतलब ये जल रहा है तो अभी भी यहाँ पे हीट है। धुआं देखिए निकल रहा है, अभी भी एक तरफ आग है और दूसरी तरफ यहाँ पे पूरा एक तरह से धुआं भरा हुआ है। ये चूंकि पोर्शन गिरा है बिल्डिंग का तो आगे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस पार जो है आग वहां जल रही है और दिखाई दे रही है। तो ये हालात जो है बहुत परेशान करने वाले हैं। यहाँ पे जो आग बुझ गई है तो उसका धुआं पूरी तरह से भरा हुआ, चारों इस पूरे एरिया में जो है बहुत सारा स्मोक है, बहुत सारा फायर था कल, और आज जो है धुआं इसमें निकल पा रहा है। शायद हम तस्वीरें आपको दिखा पाए किस तरह से, देखिए कि बिल्डिंगों को जलाया गया है, उसके नमूने आपके जो उसके सबूत हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ये पूरा धुआं भरा हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर, जबकि ओपन स्पेस है, ये फर्स्ट फ्लोर मतलब ग्राउंड प्लस 1 2 माले की बिल्डिंग थी, और हम इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पे हैं। यहाँ पे ग्राउंड के बाद यहाँ भी अभी आग लगी जल रही है। एक बार और कोशिश करते हैं अंदर जाने की। अभी आग जल रही है, अभी कुछ जगहों पे धुआं भरा हुआ है, कुछ कमरों में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं। ये लॉबी का एरिया हम आपको लेके आ रहे हैं। ये जो यहाँ की पार्लियामेंट है उसकी लॉबी है ये, और ये इसमें ऑफिसेस जो कमरे बने हुए थे वो हैं। ये देखिए कमरे में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये सीढ़ी है जो ऊपर जाती है। इस
इसके अलावा आगे हम आपको लेके चलते हैं, जो हॉल है और जो ऑफिसेज थे यहाँ पे पार्लियामेंट के, वो दिखाने की कोशिश करते हैं आपको किस तरीके से सब कुछ जो है वो तहस नहस कर दिया गया है। देव, एक बार आप इधर आए। ये देखिए कैसे कैसे यहाँ पर घुप अंधेरा भी है इस वक्त, चूंकि सब कुछ जल गया है। ये देखिए कैसे जो दरवाजे थे वो जल गए हैं और ये अभी भी गर्म है, अभी भी ये गर्म है। लोहे के दरवाजे हैं, जो इसमें जो लकड़ियां लगी थी वो जल गई हैं। इधर जाना थोड़ा सा खतरनाक है क्योंकि अभी भी यहाँ पे आग है, जो तपिश है बहुत तेज है। ये देखिए पूरी बिल्डिंग जो कैसे कोलैप्स हुई है, ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। देव आराम से, ये देखिए पूरा अभी भी यहाँ पे आग की जो तपिश है वो आ रही है, हल्का हल्का धुआं भी उठ रहा है, जो लकड़ियां जली हैं वो सुलग रही हैं, तो उनका आग है ये पूरा। देखिए कैसे जो आयरन है इस्तेमाल हुआ है और जो ईंट है वही बचा हुआ है, बाकी जो वुडन वर्क था, बाकी जो इसमें अरेंजमेंट्स की जो इसके साथ सज्जा की गई थी, बाकी मटेरियल से, वो सब कुछ खत्म हो चुका है, वो सब कुछ जल चुका है। एक बार और आपको लेके आते हैं बाहर की तरफ, आपको दिखाते हैं कैसे जो है सब कुछ अभी यहाँ पे बर्बाद हुआ है और कैसे यहाँ की जो तस्वीरें हैं, देखिए कैसे सब कुछ जलकर खत्म हो गया। ये अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो फर्स्ट फ्लोर की तस्वीर है, ये सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने इस पूरी इमारत को आग के हवाले किया और उसके बाद के हालात कैसे हैं। आग के बुझने के बाद देखिए अब उसके निशान यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे चूंकि इस हिस्से में रोशनी नहीं है, अंधेरा सा है, ये जो है लॉबी का हिस्सा है जहाँ भी हम इस वक्त टहल रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है जो हमने अभी दिखाया। आपको इधर से भी जा सकते हैं। देखिए एक बार कोशिश करेंगे, अभी भी आग की जो है शायद ये आग कैमरे पे दिखाई न दे, लेकिन यहाँ अभी भी आग जो है जल रही है। ये हिस्सा है, देखिए जल रहा है। क्या ये दिख पाएगा कैमरे पे? दिख पा रहा है ये पूरा जो आग जो है जल रही है? ये देखिए देव, क्या दिख रहा है? देखिए ये देखिए हमारे कैमरापर्सन देव है जो लगातार इसे दिखा रहे हैं कैसे यहाँ अभी भी आग जो है वो सुलग रही है, जल रहा है सब कुछ। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए नेपाल के मुख्य इमारतों का पहले और अब का हाल दिखाते हैं, बताते हैं। देखिए अब आपके सामने ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ आप देखेंगे पहले वाली तस्वीर, यानी कि इस आंदोलन से पहले की तस्वीर में वो इमारत कैसी दिखती थी और उसके बाद वो इमारत कैसे दिखने लगी है। तो सबसे पहले ये हिल्टन होटल की तस्वीर आपने देखी। ये देखिए तस्वीर पहले कैसी दिख रही थी और अब ये खंडर हो चुकी है। अब दिखाइए जरा दूसरी तस्वीर, ये संसद भवन की वहां की तस्वीर है। पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर, जलकर खाक सब कुछ राख। और सिंह दरबार, ये सिंह दरबार की तस्वीर है, ये नेपाल काठमांडू की तस्वीर। देश के लोगों ने ही अपने देश के उन तमाम इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया है जो इस देश के लिए शान की इमारतें हैं, शान हुआ करती। अब आइए अगली तस्वीर दिखाइए जरा, स्वास्थ्य मंत्रालय। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तस्वीर पहले की और अब की। आगे सब कुछ जला हुआ है, इमारत फूकी हुई है, पीछे का कुछ हिस्सा बच गया है। राष्ट्रपति निवास, देखिए पहले की तस्वीर और जब आगजनी हुई उसके बाद अब कैसी ये तस्वीर नजर आ रही है, इमारत कैसी नजर आ रही है। अब अगली तस्वीर दिखाइए कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट की ये तस्वीर है। ये सर्वोच्च न्यायालय नेपाल का, वहां पहले देखिए ये इमारत कैसी थी और अब इस इमारत को देखिए जब इसको भी फूंक दिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये भाट भटेनी सुपरमार्केट की तस्वीर है। यहां से रिपोर्ट भी अभी मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे थे कि अंदर से वो सब कुछ कैसे जल के खत्म हो। इस आगजनी के निशान जो है वो दिखाई देंगे, जो इस तरह से जिसको जलाया गया है उसके निशान अभी भी यहाँ मौजूद हैं और सब कुछ एक तरह से तहस नहस करने की कोशिश जो है वो की गई है। हम टॉप फ्लोर पे इस वक्त आ गए हैं और यहाँ से अगर हम दिखाएं तो दिखा पाएंगे कि देखिए किस तरह से पूरे इस हिस्से को कहें कि एक बार दिखा पाए वो, ये अभी भी आपको सबूत यहाँ पे इन हिस्सों में दिखाई देंगे। देखिए कैसे ये गलियारा है जो पार्लियामेंट का, जो कमरे बने हुए थे वहाँ पे, वहाँ की तस्वीरें हैं ये। ये हम इस वक्त जो है पार्लियामेंट की छत पर हैं और वहाँ से ये आपको दिखा पा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से। दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो भी काफी डरावनी भयावह है। एक बार कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए यहाँ कैमरे से
कैमरे के जैसे कि किस तरीके से इसको वेंडलाइज किया गया है, कैसे इसको जो है सब कुछ तहस नहस किया गया है यहाँ पे। और जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पे देखी कल हमने देखी थी उसके सबूत अब एक बार इधर से दिखाने की कोशिश करें। अब आज सुबह यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए कैमरा पर्सन कि यहाँ पे दिखा पाए अगर यहाँ से खिड़की से जो है ग्राउंड फ्लोर दिखाई देगा यहाँ से, कैसे इसको तोड़ फोड़ किया गया है, कैसे सब कुछ तहस नहस किया गया है। तो ये पूरी पार्लियामेंट है नेपाल की। यहाँ पर कल तक जो है कल के पहले यहाँ पर जो है नेपाल के भविष्य के लिए फैसले होते थे, कानून बनते थे, लेकिन आज ये बिल्डिंग जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कोई भी अब यहाँ पे बिल्डिंग के नाम पर एक स्ट्रक्चर बचा है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। माना ये जा रहा था कि प्रोटेस्ट के बाद चीजें थोड़ी सामान्य होंगी और आज जब सेना ने हैंडओवर लिया है तो चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई हैं। ये जो हिस्सा है देखिए किस तरीके से इसको वेंडलाइज किया गया है, तहस नहस किया गया है। ये पूरा जो एरिया है ये देखिए सब कुछ जलकर खत्म हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है जो लोहे के स्ट्रक्चर्स हैं वही बचे हुए हैं। तो ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह से यहाँ पे तबाही मची हुई है। देखिए आप देखिए ये सब कुछ जैसे अभी भी सब गर्म है, हीट है, क्योंकि सब में आग लगी हुई थी। ये हॉल था छोटा सा, यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर अगर दिखा पाए हम आपको तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को आग के हवाले किया गया, किस तरीके से इसको पूरी तरह से जलाया गया है। ये जो अलग अलग कमरे बने हैं पार्लियामेंट के, उनकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसको जलाया गया है। अभी भी देखिए ये तमाम चीजें जो है, अगर यहाँ पे आप बैठे तो आपको यहाँ पे जब मैं खड़ा हूं तो मुझे ये तपन जो है वो एहसास हो रहा है। मतलब आग बूझ भले गई हो, लेकिन आग जो लकड़ी है, जो वुडन वर्क्स है, उसमें है अभी और उसकी गर्मी आपको महसूस होगी। हर तरफ ऐसे ही हालात हैं। एक बार आपको इस हिस्से के दूसरी तरफ लेके चलते हैं और वहां से दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से पूरे एरिया को तहस नहस किया गया है। ये देखिए यहाँ का एक कमरा है ये, और यहाँ जो अलमारीज थी, जो चीजें थी, वो सब कुछ जल गई है। ये शायद एसी का डक्ट रहा होगा, ये भी पूरी तरह से जल गया है, तहस नहस हो गया। आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। देखिए ये जो दरवाजे हैं ये लोहे के हैं, तो ये जो आयरन है, जो लोहा है, वो बच गया है। ये बाकी सब कुछ जो है जलकर तहस नहस हो गया है। तो ये दिखा रहा है और ये बताने के लिए काफी है कि इस पार्लियामेंट के हालात इस वक्त कैसे हैं। अगर हम इस फ्लोर पे देखें तो देखिए कैसे यहाँ पे अब जो है सेना के लोग जो है आ गए हैं, और अब जिस तरह की कंडीशन थी कल, उससे स्थितियां बदलने की उम्मीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि चीजें जो है वो बेहतर हो सकती हैं, बदल सकती हैं। नेपाल में तख्ता पलट प्रदर्शन के बाद कैसी अराजकता फैली उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी, और उसका पूरा डिटेल आज मैं दिखा रहा हूं आपको। कैसे जेन जी ने इस आंदोलन के नाम पर सड़कों पर उतरकर आगजनी की, तोड़फोड़ की, और युवाओं के हाथ में हथियार लहरा रहे थे। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि इन युवाओं को हथियार किसने थमाया होगा? वो सारे हथियार पुलिस थानों से लूटे गए थे। अब सोचिए, पुलिस थानों को भी लूट लिया गया। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ संसद, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को या इमारतों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि काठमांडू में पुलिस थाने को भी आग के हवाले कर दिया गया और वहां जाकर लूटपाट की गई। एक और रिपोर्ट देखिए विनोद मिश्रा। नेपाल में अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये नेपाल का पुलिस स्टेशन है, आप देखिए, और ये गेट है इसका, ये यहाँ पे, और इसके पीछे की दीवार देखिए आप, जो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, वो किस हालत में इस वक्त है। पूरी बिल्डिंग काली हो गई है, जलकर खाक हो चुकी है। जो तस्वीरें हमने देखी थी किस तरीके से कुछ जगहों पे असलहे लूटे गए, कहा गया कि इस पुलिस स्टेशन से भी कुछ असलहे लूटे गए थे। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से अराजकता यहाँ पर की गई। जो प्रोटेस्टर्स थे उनके जरिए यहाँ पर इसको आग के हवाले किया गया। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स इस थाने में थे उससे जला दिया गया, जो प्रॉपर्टीज थी उसे लूट लिया गया, और कहा गया कि जो भी गाड़ियां यहाँ पे थी उनको भी आग के हवाले किया गया, और जो असलहे थे थानों में वो भी लूटा गया है। जिस तरीके की हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में असलहों को लूटा गया। बड़े सारे प्रोटेस्टर्स के हाथों में हमने असलहे देखे थे, वो इन्हीं पुलिस स्टेशन से जो है वो लूटे गए। सोचिए अगर पुलिस स्टेशन का ये हालत है तो फिर कैसी कंडीशन रही होगी बाकी इलाकों में। हमने देखा नेपाल के तमाम बड़ी इमारतों में किस तरह से उसे आग के हवाले किया गया है,